कभी एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाने वाले टीवी की मशहूर जोड़ी चारू असोपा और राजीव सेन एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं। हाल ही में दोनों ने अपनी बेटी जियाना के साथ गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे पावन त्योहारों को एक साथ मनाया। इन पलों की तस्वीरें और वीडियोस सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के बीच सवाल उठने लगे। क्या ये एक्स कपल फिर से साथ आ गया है? क्या ये रियूनियन सिर्फ बेटी के लिए है या रिश्ते में नया मोड़ आया है? अब इन तमाम अटकलों पर चारू असोपा ने खुद सामने आकर सफाई दी। सब कुछ जानेंगे इन दिस वीडियो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे, वेलकम ऑन आपकी खबर। चारू और राजीव की साथ में शुरुआत गणेश चतुर्थी से हुई। इस मौके पर दोनों ने बीकानेर राजस्थान में चारू के घर पर एक साथ गणपति बप्पा की पूजा की। ट्रेडिशनल कपड़ों में सजे धजे इस एक्स कपल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की, जिसमें दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। इसके बाद दुर्गा पूजा के समय भी दोनों एक साथ कोलकाता में नजर आए। पंडाल दर्शन, ट्रेडिशनल बंगाली लुक और हंसी खुशी की तस्वीरों ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। राजीव की मां ने चारू को एक सुंदर बंगाली साड़ी गिफ्ट की, जिसे चारू ने बड़े प्रेम से पहना और राजीव ने भी उसकी खूब तारीफ की। त्योहारों के बाद जैसे जैसे उनकी साथ की तस्वीरें वायरल होती गई, वैसे वैसे लोगों के मन में एक सवाल उठने लगे। क्या चारू और राजीव फिर से एक हो रहे हैं? क्या तलाक के बाद उन्होंने सुलह कर ली? सोशल मीडिया पर फैंस के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि दोनों एक बार फिर अपने रिश्ते को मौका दे रहे हैं। चारू असोपा ने हाल ही में एक नए वीडियो में बताया कि वो और राजीव बीते 2 महीनों से एक साथ अपनी बेटी जियाना के साथ समय बिता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो दिल्ली गए, वहां से बैंकॉक, फिर वापस दिल्ली, 4 दिन के लिए बीकानेर, उसके बाद कोलकाता और फिर मुंबई में साथ रहे। इस पूरे सफर के दौरान तीनों ने खूब एंजॉय किया। बेटी जियाना ने भी माता पिता दोनों के साथ समय बिताया। चारू ने बताया कि राजीव ने उन्हें अपनी नई कार में घुमाया, कई अच्छे पल साझा किए और इस सफर के दौरान किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं थी। लोगों के गेसेस पर फुल स्टॉप लगाते हुए चारू ने एक ब्लॉग में कहा, सबसे पहली बात, मैं खुश हूँ, राजीव खुश है और जियाना भी खुश है। सब आपस में बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही साथ हैं जैसे पहले थे, तो लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं वापस क्यों आई या चली क्यों गई। चारू ने यह भी कहा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लोगों की सोच अलग होती, लेकिन वो किसी की राय के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें वही करना होगा जो उनके और उनकी बेटी के लिए सही है। हम सब खुश हैं और आप सभी खुश रहिए। इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है? हमारे बीच कोई समस्या नहीं है, लेकिन लगता है कि दूसरों को हर चीज से परेशानी हो रही है। चारू और राजीव की इस रीयूनियन से पहले दोनों के बीच खूब विवाद हुए थे। कई बार सोशल मीडिया पर राजीव ने चारू पर आरोप लगाए थे कि वो जियाना को उनसे मिलने नहीं देती। वहीं चारू ने भी जवाब में कहा था कि वो कभी भी बेटी को उसके पिता से दूर नहीं रखना चाहती, लेकिन राजीव हर बार उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चारू ने यहाँ तक कहा था कि राजीव बिना वजह उन पर आरोप लगाते हैं और कभी कभी उनके कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं। चारू और राजीव ने साल 2019 में शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गए थे। फिर 2021 में उनकी बेटी जियाना का जन्म हुआ, लेकिन उनके रिश्ते में सुधार नहीं आया और 2023 में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों ने जियाना की को पेरेंटिंग जारी रखी और समय समय पर बेटी के साथ वक्त बिताते रहे। चारू ने कई बार कहा कि वो हमेशा जियाना की भलाई को प्रायोरिटी देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ को पेरेंटिंग है या फिर रिश्ते की नई स्टार्टिंग? फिलहाल चारू ने रिश्ते में रिकनेक्शन को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया है कि सब खुश हैं साथ में। ये भी पॉसिबल है कि दोनों ने अपने पुराने मतभेद भुलाकर बेटे की खातिर दोस्ताना रिश्ता कायम कर लिया हो, या शायद समय के साथ रिश्ते की परिभाषा ही बदल गई। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।